Let's Mike Trend Twister. लेट्स माइक ट्रेंड ट्विस्टर में बात उन पोस्ट्स की जो सोशल मीडिया पर वायरल हैं। सबसे पहले सुनिए दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को, जो पिछले कई दिनों से अपने बयानों को लेकर ट्रोल हो रही हैं। अपने ताजा बयान में रेखा गुप्ता ने 2014 से पहले के भारत को सांपों और सपेरों का देश बता दिया। भारत ने कभी देखा नहीं था, कभी महसूस नहीं किया था वो भाव। इससे पहले भारत को क्या देखते थे? सपेरों का देश। विदेशों में जाओ तो ऐसे ऐसे देखते थे ऊपर से नीचे तक, अगर कह देते थे कि भारतीय हैं। उनकी निगाह में भारत एक गरीब, पिछड़ा हुआ, अनडेवलप्ड देश था। पर 2014 के बाद यदि विदेश में कहीं पे भी जाते हैं और भारत शब्द बोल दें तो वो खड़ा होके नमस्कार कर दे। यूपी के इटावा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। ये मामला एक कथावाचक की जाति से जुड़ा है। मुकुटमणि और आचार्य संत सिंह कथा वाचन कर रहे थे। गांव के कुछ लोगों ने उनकी जाति को लेकर आपत्ति जताई और कहा कि इन कथावाचकों ने खुद को ब्राह्मण बताकर कथा आयोजित की, जबकि वे दूसरी जाति से हैं। देखते ही देखते ये विवाद इतना बढ़ गया कि लोगों ने कथावाचकों के साथ मारपीट शुरू कर दी और उनके बाल काट दिए। इस घटना का लोग सोशल मीडिया पर कड़ा विरोध कर रहे हैं। ब्राह्मणों के गांव में तुम यादव होकर के, चमार होकर के यहाँ भागवत कहने आए हो। रात भर इन्होंने बहुत टॉर्चर किया सर, यहाँ तक कि हमारे बाल काट दे। और जो परीक्षित बना था, परीक्षित की मैडम से इन्होंने मूत्र बोले, भाभी आप अपना मूत्र ले आओ। उसे मूत्र से हमारे ऊपर छड़का इन्होंने। यूपी के इटावा में दबंगों ने एक कथावाचक की चोटी काटी, सिर मुंडवाया, महिला के पैर पर नाक रगड़वाई और हारमोनियम तोड़ दिया। कथावाचक ने बताया कि आरोपियों ने कास्ट को लेकर सवाल किया, फिर बदसलूकी शुरू कर दी। उनके साथ ही व्यास संत सिंह के साथ भी दबंगों ने मारपीट की। वजह ये थी, हम जाति के यादव हैं और उन्होंने कहा हमें ब्राह्मण वक्ता चाहिए। तो मैंने कहा ये तो तुम पहले सोच लेते। चोटी हमारी काटी, पहले हमारे आचार्य की काटी, फिर हमारी चोटी काटी और बजरंगबली के जयकारे लगाए। कथावाचकों का कहना है कि उनकी जाति की वजह से उनके साथ बदसलूकी हुई। इस मामले की जानकारी मिलते ही सपा सांसद जितेंद्र दोहरे सपा कार्यकर्ताओं के साथ एसएसपी से मिलने पहुंचे। 2 दिन हो गए थे शुरू किए हुए। उसके बाद उन्होंने जात पात पूछी कि आप किस जात के हैं, तो उसमें एससी समाज के भी लोग थे, उसमें बैकवर्ड समाज के भी लोग थे। तो उन्होंने फिर उनको मारा पीटा ही नहीं, उनका बहुत ही ज्यादा शोषण किया। पीड़ित कथावाचकों ने कोतवाली में नामजद एप्लीकेशन दी है। मामले पर एसएसपी ने कहा कि जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी की जाएगी। वायरल वीडियो की जांच की जा रही है। जयपुर में जादूगर ओपी शर्मा के शो में राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत पहुंच गए। वहां जादूगर ने गहलोत को कई तरह के जादू दिखाए। दरअसल अशोक गहलोत के पिता देश के जाने माने जादूगर थे और खुद गहलोत की भी जादू में काफी रुचि है। जयपुर के सांगानेर विधानसभा क्षेत्र में राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा लापता के पोस्टर लगे हैं। पोस्टर में लिखा है, सीएम लापता, कृपया सीएम को ढूंढने में हमारी मदद करें। वे तब से गायब हैं जब से हमने डोल का बाढ़ के लिए राजस्व मॉडल यानी रेवेन्यू मॉडल के साथ एक वैकल्पिक प्रस्ताव तैयार किया है। पोस्टर में आगे लिखा है, डोल का बाढ़ के पेड़ और पक्षी अपने प्रिय सीएम और एमएलए को ढूंढ रहे हैं। अगर मिल जाएं तो कृपया उन्हें डोल का बाढ़ ले आएं। डोल का बाढ़ में जंगल काटने का कई लोग कई दिनों से विरोध कर रहे हैं। बिहार कांग्रेस ने अपने सोशल मीडिया पेज पर मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी का एक वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो में राहुल खड़गे और सिद्धारमैया से विचारधारा को लेकर बात करते हुए दिख रहे हैं। कांग्रेस ने इस वीडियो का कैप्शन दिया है, कांग्रेस के लिए विचारधारा सिर्फ एक चुनावी मुद्दा नहीं बल्कि उसकी आत्मा है। फिर में अच्छा क्या लगता है और खराब क्या लगता है? खराब तो अच्छा ही लगता है, क्योंकि देश के लिए कर रहे हैं जो कुछ कर रहे हैं, और जो देश को खराब कर रहा है उसको रोकने के लिए हम करते तो थोड़ा हमको एक
आनंद मिलता है कि कम से कम हम देश के लिए ये काम कर रहे हैं। सिद्धरमैया जी बताइए, सत्ता या विचारधारा? विचारधारा। Why? It's because ideology is always important. कांग्रेस ने अपने सोशल मीडिया एक्स अकाउंट पर वंदे भारत ट्रेन का एक वीडियो भी शेयर किया है, जिसमें दिख रहा है कि ट्रेन के एसी में से पानी निकल रहा है। इससे यात्री परेशान हो रहे हैं। वीडियो शेयर करते हुए लिखा गया है, देश भीषण गर्मी झेल रहा है और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने वंदे भारत ट्रेन में यात्रियों के लिए झरने का इंतजाम कर दिया है, ताकि यात्रियों को गर्मी से राहत मिले और वे सुखद यात्रा का अनुभव ले सकें। इस बेहतरीन सुविधा के लिए आज पूरा देश थैंक यू मोदी जी कह रहा है। सोशल मीडिया पर जिस्ट न्यूज की एक महिला पत्रकार का वीडियो इंटरनेट की दुनिया में काफी वायरल है। ये पत्रकार मध्य प्रदेश के अलग अलग गांवों में जाती है और हकीकत से लोगों को रूबरू करवाती है। आप भी सुनिए क्या कह रही है जिस्ट न्यूज की ये जर्नलिस्ट। इकोनॉमिस्ट अमर्त्य सेन कहते हैं कि भारत विरोधाभासों का देश है। यहाँ अमीरी और चरम गरीबी एक साथ देखी जा सकती है। ऑक्सफैम की रिपोर्ट भी ये बताती है कि देश के 1% लोगों के पास 50% से ज्यादा संपत्ति है। थॉमस पिकेटी, लुकास चांसेल, नितिन भारती और अनमोल सोमांची जैसे लोग इसे बिलियनर राज कहते हैं। आंकड़ों में अलीराजपुर और झाबुआ जैसे जिले देश के सबसे गरीब जिले हो सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ अलीराजपुर और झाबुआ की कहानी नहीं है। देश की 60% से ज्यादा आबादी रोजाना 275 रुपए से भी कम में गुजारा करती है। थॉमस पिकेटी जैसे लोग भारत के विकसित देश बनने में आय की असमानता को सबसे बड़ी बाधा बताते हैं। तो अगर हमें अपने SDG कमिटमेंट्स और विकसित भारत के सपने को साकार करना है, तो उसमें गरीबी उन्मूलन यानी गरीबी को मिटाना और आय की जो असमानता है, जो इनकम का डिफरेंस है, उसको खत्म करना होगा। राजस्थान में बहरोड में किसान ट्रांसफार्मर की मांग को लेकर बिजली विभाग पर पहुंचे। देखते ही देखते वहां हंगामा शुरू हो गया और ये हंगामा सोशल मीडिया तक आ गया। देखिए ये वायरल वीडियो। आप आराम से घर जाके मोबाइल बंद करके कोई मतलब ही नहीं। बात करने का तरीका है क्या? बात तो करेंगे, बात है क्या? किस आपने अंदर क्या बोला? ये क्या बात हो रही है? क्या बोला अंदर? कैसे बंद कर दिया आपने अंदर? किसने बंद कर दिया? ये क्या बंद है? हम बैठे हैं आराम से, यहाँ भी आराम से बैठे हैं। किसी के बंदर नहीं बनाए। तेरे ज्यादा समझदार तू बहुत दिनों के घूमते रोडों पे। वो गया कांग्रेस का टाइम। तो कांग्रेस बीजेपी ने हम किसान हैं और बिजली चाहिए, बिजली का ट्रांसफर चाहिए और बिल भरते हैं उसका चाहिए। बीजेपी कांग्रेस की बात नहीं है, बीजेपी कांग्रेस की बात नहीं है। आइन साहब तेरी जिम्मेदारी निभा। बीजेपी कांग्रेस क्या करेगी इसमें? डीपी चाहिए, डीपी चाहिए। सोशल मीडिया पर यूपी का एक वीडियो भी तेजी से वायरल है। उत्तर प्रदेश के एटा जिले के मिरहच्ची थाना क्षेत्र के फालर गांव में भागवत कथा के दौरान एक युवक राइफल से मटकी फोड़ता हुआ नजर आ रहा है। वीडियो में युवक रस्सी पर लटकी मटकी पर अपनी राइफल से निशाना लगा रहा है। ये युवक बंटी अपनी बुआ के घर फालर गांव आया था। पुलिस इस वीडियो की जांच कर रही है। सोशल मीडिया पर ऐसे ही वायरल अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।